हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस दोनों में मेंसुरेशन एक अहम रोल निभाता है। और इसमें दो कंसेप्ट होते हैं या दो इसमें टाइप होती है, जैसे 2D और 3D। और हमेशा याद रखो कि मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। यदि आपके पास कंसेप्ट और फॉर्मूला है तो आप इसमें मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं भाई मेंसुरेशन में। और मेंसुरेशन में दो तरीके से होगा, एक 2D और एक 3D। 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, और 3D में लेंथ ब्रेथ और इसमें हाइट जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे 2D में आते हैं हमारे स्क्वायर, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और सर्कल, ये हमारे 2D हैं। जैसे पिरामिड हो गए, वे प्रिज्म हो गए, वो 3D है। लेकिन स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और सर्कल जो हैं वो हमारे 2D है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर भाई, स्क्वायर वर्ग, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमेशा याद रखो स्क्वायर में चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। एवरी एंगल 90 डिग्री, एवरी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब कि हमेशा याद रखो जो डायगनल जो बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। एक बात याद रखो, जो ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये जो डिफरेंसेस बताऊंगा मैं, इनके बेसिक पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप इन छोटी छोटी चीज़ों में ही पजल होंगे। ठीक है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होंगी, जो हर कोण होगा एवरी एंगल इज 90 डिग्री, डायगनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। और जो ईच स्क्वायर होता है इज ए पैरेललोग्राम, मतलब कि समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक स्क्वायर जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बट एवरी पैरेललोग्राम, मतलब कि सभी समांतर चतुर्भुज इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो सभी स्क्वायर है वे तो पैरेललोग्राम है, लेकिन जो सभी पैरेललोग्राम है वे स्क्वायर नहीं है। एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, या 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर, मतलब कि डायगनल का स्क्वायर करेंगे और उसको आधा कर देंगे तो भी स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर होगा इसका 4a और डायगनल होगा इसका √2a। डायगनल क्या होगा, √2a। और इसके अंदर जो कंसेप्ट बनते हैं, जैसे वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग है इसके अंदर यदि रास्ता बना है तो हमेशा याद रखो इस रास्ते की कोई भी विड्थ होगी, मतलब कि उसको ये घटाएगा। तो इसमें क्या आ गया 4D, मतलब कि जो ये D होता है इसकी जो विड्थ होती है 4D इंटू एक्स, जो इसकी लंबाई है -D, मतलब कि इसमें से ये छोटा घट जाएगा ना तो ये आ जाएगा। वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है 4D इंटू एक्स -D। D होती है जो पाथ के और इसके स्क्वायर के बीच में जो लेंथ होती है, और x जो है ये इसकी स्क्वायर की लेंथ है। और वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल होगा 4D इंटू एक्स प्लस डी, बाहर बनेगा तो वो प्लस हो जाएगा। वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल होगा d इंटू 2x माइनस डी, डी इंटू 2x माइनस डी। वर्ग के अंदर भाई ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है 4D इंटू एक्स माइनस डी, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है 4D इंटू एक्स प्लस डी, और बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है d इंटू 2x माइनस डी। और वर्ग के बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है, बाह्य वर्ग है उसके अंदर यदि बाहर वृत्त है उसकी त्रिज्या होती है a/√2, a मतलब कि भुजा /√2। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, द डायगनल ऑफ स्क्वायर इज, डायगनल दिया है 4√2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डायगनल ऑफ द सेकंड स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द फर्स्ट। आप एक एक लाइन को एक एक थोड़े थोड़े आराम से पढ़ो, जैसे दिया है हमेशा देखो, एक बार दोबारा पढ़ो। द डायगनल ऑफ स्क्वायर इज √4√2 सेंटीमीटर। भाई जो डायगनल है स्क्वायर का वो 4√2 सेंटीमीटर दिया है, 4√2 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालेंगे, एरिया होता है 1/2 डायगनल का स्क्वायर, 1/2 इंटू 4√2 का स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है व्हाट विल बी द डायगनल ऑफ द सेकंड स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द फर्स्ट। दूसरे का एरिया है इसका पहले का 16, तो दूसरे का बोला है ट्वाइस, मतलब कि 32। यदि एरिया 32 है तो इसका डायगनल पूछा है। डायगनल क्या होता है, मतलब कि डायगनल और एरिया को हम इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/2 डी स्क्वायर आएगा। 32 बराबर है 1/2 इंटू डी स्क्वायर, 1/2 से ये 64 हो जाएगा। 64 कितना होता है 8 का स्क्वायर, या इससे कर सकते हैं कि ये मतलब कि 16 बाई, मतलब कि कैसे भी सोल्व करो, 64 16। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अगला करेंगे, इफ़ द रेशियो ऑफ द डायगनल ऑफ द टू स्क्वायर इज 2:5 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया। हमेशा याद रखो
इसने क्या पूछा है,